हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसी हो? करता हूँ बढ़िया ही होंगे। तो आज जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मैं किस टॉपिक पे वीडियो लाने वाला हूँ। मैं प्रोज एंड कॉन के ऊपर, जो रहेगा R15 V4 के ऊपर। तो आज मैं बताने वाला हूँ इसके कौन से 5 प्रोज हैं और 5 कौन से, मतलब 5 इसके फायदे कौन से, 5 इसके नुकसान कौन से हैं। तो गाइज अब चलते हैं सीधा। और उससे पहले फायदे और नुकसान गिनाने से पहले मैं सिनेमैटिक डालने वाला हूँ। पहले सिनेमैटिक एंजॉय करिए, फिर उसके बाद आता हूँ सीधा मेन पॉइंट्स पे, मतलब क्या क्या है, किसका क्या नहीं है इसके। सो गाइज होप करता हूँ सिनेमैटिक शॉट अच्छे लगे हों। तो गाइज पहले मैं बात करता हूँ 5 फायदों की। तो 5 फायदों की मैं ये बात करूंगा कि 2.5 लाख रुपए, मतलब 230 तक 250 तक की ये बाइक आती है नॉर्मल, मतलब हर डीलरशिप की अलग प्राइसिंग होती है। तो गाइज सबसे पहले मैं इसका सबसे पहला फायदा मैं बताऊंगा कि 2.5 लाख की बाइक लेने में आपको 5 कैसे कौन सी चीजें हैं जो अच्छी मिलने वाली है। पहली जो मिलने वाली है वो है लुक्स। भाई पूरे इंडिया में ट्रेंडिंग में है ये बाइक, इस वजह से कि इसके लुक्स की वजह से ये बहुत ज्यादा वायरल और फेमस हो रखी है। क्योंकि इसका जो लुक है वो R15 जो ये V4 है, इसका लुक्स इंस्पायर जो हुआ है वो हुआ है R7 से, जो इसकी मतलब थोड़ी हाई सीसी सुपर बाइक में जो ब्लू स्क्वायर्स वगैरह प्रेजेंट करवाती, मतलब अवेलेबल करवाती हैं, वहां से इंस्पायर्ड है। जो R7 की बाइक है, जो सुपर बाइक कैटेगरी में आती है, इनलाइन 4 मशीन, इनलाइन 3 कह लो, वो मशीन्स में आती है। तो वो आती है, वो इससे इंस्पायर्ड है, सेम एज इट इज, सेम लुक के साथ आई हुई है ये बाइक। मतलब जो इसका लुक है वो R7 से इंस्पायर्ड है। तो गाइस सबसे पहला जो मैं बात करूंगा कि आपको इतना पैसा देके सबसे पहला इसका मतलब प्रोज क्या है। तो पहला जो प्रोज है इसका वो है लुक। सेकंड की बात करूंगा, सेकंड की इतनी तगड़ी सुपर बाइक, मतलब सुपर बाइक वाला लुक देने के बाद, ऐसी बॉडी, ऐसा सब कुछ देने के बाद भी, सारा इतना प्यारा लुक देने के बाद भी ये माइलेज देती है अच्छा। 155 सीसी कैटेगरी होने के बाद ये माइलेज अभी 45 टू 55 तक का एवरेज देती है। भाई ये ओनर ने खुद बताया है कि इसका 55 तक का एवरेज तक निकाल के देती है, क्योंकि 155 सीसी और प्लस इसमें जो VVA टेक्नोलॉजी है वो अलग से काम करती है। VVA इसमें 3 स्पार्क प्लग हैं, जो एक बड़ा एक 2 छोटे होते हैं, उसमें बहुत सारी साइंस है। वो तब तक काम नहीं करता है जिससे इसका मतलब सुपर स्पोर्ट्स मोड तब तक काम नहीं करता है जब तक एक नॉर्मल RPM पे नीचे। वो VVA काम करता है मतलब एक लिमिट है, आधे लिमिट तक वो बहुत नॉर्मल, एक नॉर्मल बाइक की तरह काम करता है। जब आप RPM उससे ज्यादा लेके जाते हैं तो बहुत ज्यादा तेल कंज्यूम करता है, लेकिन उससे अगर नीचे चला रहे हैं तो माइलेज भी देती है बाइक। तो भाई पहला लुक हो गया, सेकंड इसका माइलेज। क्यों माइलेज? क्योंकि इसकी जो VVA टेक्नोलॉजी है वो पावर ही नहीं, साथ ही साथ माइलेज भी बना के देती है। अगर इस पे टॉपिक चाहिए होता तो मैं क्लियरली बताऊंगा कि VVA क्या काम करता है, कैसे काम करता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो भाई सबसे पहले हो गया लुक्स, सेकंड हो गया इसका माइलेज। तीसरा लुक की मैं मतलब तीसरे बेनिफिट की मैं बात करूंगा। तीसरा बेनिफिट इसकी बात करूंगा कि इसका मतलब जो इतने कम सीसी में, मतलब इतने कम प्राइस में इतना प्यारे फीचर्स दे रखे हैं। TCS ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ABS एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, भाई इन क्विक शिफ्टर, मतलब ऑटोमेटिक गियर चेंज करना विदाउट क्लच, मतलब क्लचलेस शिफ्टिंग करना, भाई बहुत प्यारा फीचर होता है। जो अभी नॉर्मल 650 सीसी, 400 सीसी, इन सब सीसीज में ये सब फीचर्स आते हैं, जो अभी फीचर्स आ रखे हैं नॉर्मल इन सब बाइक्स में। तो गाइज इतने मतलब 2.5 लाख की बाइक होने के बाद, मतलब अभी ये वाले फीचर्स कोई बाइक अभी ज्यादातर नहीं दे रही है। अभी कोई इतने कम सीसी, 155 सीसी में ऐसे फीचर्स, भाई तीसरी बात करूंगा तो फीचर्स की, भाई ऐसे फीचर्स कोई अभी नहीं दे रहा है। ये सब फीचर्स अभी आ रहे हैं तो सुपर बाइक्स में आ रहे हैं। भाई 2.5 लाख देने के बाद आपको फीचर्स भी तो मिल रहे हैं। तो पहला हो गया लुक्स, सेकंड हो गया माइलेज, तीसरा हो गया इसके फीचर्स। तो भाई फोर्थ की बात करूंगा, इतने फीचर्स होने के बाद भी इसकी सेफ्टी वगैरह, सेफ्टी तो है, प्लस इसका फोर्थ की बात करूंगा इसका सर्विस कॉस्ट। भाई इतनी बाइक, मतलब इतनी बड़ी बाइक होने के बाद, 2.5 लाख पेमेंट होने के बाद लोग सोचते हैं कि इतना मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसका बहुत ज्यादा होगा। तो गाइज मेंटेनेंस की बात करूंगा तो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम है। नॉर्मल पहली सर्विस 800, दूसरी सर्विस 1200, इतने तक में इसकी सर्विस रहती है, ज्यादा इसकी सर्विस की कॉस्ट नहीं आती है। तो गाइज पहला लुक हो गया, सेकंड माइलेज हो गया, तीसरा इसके फीचर्स हो गया, चौथा इसकी मेंटेनेंस बहुत ही कम है। भाई आराम से तेल भी कम कंज्यूम कर रही है और मेंटेनेंस भी सही दे रही है, भाई और क्या ही चाहिए। तो फिफ्थ फीचर की बात करूंगा, पांचवा जो ऐसा इसका फीचर है जो मतलब रोड प्रेजेंस,
मतलब अगर आप लुक मैटर, इतने सब कुछ फीचर होने के बाद भी पांचवा ऐसा है, ये फीचर है कि भाई ये बहुत ज्यादा ही पब्लिक को ग्रैब करती है। मतलब आप कहीं भी पब्लिक प्लेस में चले जाएंगे, ये गाड़ी ऐसा मतलब पकड़ती, मतलब ऐसे लोगों को रिएक्शन मिलते हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत टॉप पे चल रही है भाई। हर ब्लॉगर, हर बंदे के पास ना 155 सीसी कैटेगरी की बाइक ये जरूर रखता ही रखता है, क्योंकि भाई इतने फीचर देख रहा है, फीचर है, लुक है, माइलेज है, सब कुछ मिल ही रहा है, तो भाई ये बाइक को क्यों ना ले। तो गाइज अब मैं 5 इसके फायदे तो बता ही चुका हूँ कि लोगों को खींचती है, लुक्स इसके अच्छे हैं, माइलेज दे रही है, फीचर्स हैं इसके पास। भाई इतना सब कुछ होने के बाद इसके 5 नुकसान भी होंगे। तो गाइज अब आते हैं सीधा 5 नुकसान के ऊपर। सो गाइज आपने 5 फायदे तो देख ही लिए होंगे, लुक्स, माइलेज, सब कुछ मैंने बता ही दिया। तो भाई हर गाड़ी में फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते होंगे, और ये नुकसान पर्सनली मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं। मेरी वीडियो देख लेना, यूट्यूब वीडियो में बहुत ज्यादा बाइकें, हर बाइक मैंने चला चुका हूँ, क्योंकि सब अपने भाइयों की ही है। तो गाइज 5 फायदे बता दिए, तो 5 इसके नुकसान बता दूंगा। कुछ लोगों को ये बात बुरी लगेगी, मेरे को किसी गाड़ी के लिए हेट नहीं है, बट ये है कि भाई एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है ना, कि ये गाड़ी में क्या चीज लगती है कि बहुत ज्यादा ही दे डाली है। भाई 2.5 लाख के हिसाब से इसमें सब कुछ अच्छा है, लेकिन लेना हो जिसको भाई वो आंख बंद करके ले सकता है। लेकिन इसमें कुछ पॉइंटर्स तो होते ही हैं जो एक बंदे को खटकते हैं। तो मेरा पर्सनल रिव्यू है इसका, जो 5 नुकसान है वो मैं, पहला है कि भाई लुक्स तो दे रखा है, लुक्स के मामले में एक नंबर है, R7 से इंस्पायर्ड है। बट सेकंड थिंग इसकी सबसे ज्यादा मतलब इसका नुकसान क्या है पता है, वो लुक्स दे तो दिए हैं, लेकिन भाई क्वालिटी थोड़ी डाउन कर दी है। मतलब क्रॉस कटिंग के मामले में इसकी फाइबर देखिए, मैं एक नॉर्मल उंगली से इस फाइबर दबा दे रहा हूँ, ये देखो भाई, इस तरीके की क्वालिटी मतलब नहीं उम्मीद है। क्योंकि आप इसकी बात मैं कर रहा हूँ ना, आप V3 उठा लीजिएगा, V3 कोई आपके दोस्त की हो, कोई भी हो, अगर मिलेगी मेरे को तो मैं उस चीज पे बताऊंगा भी। अपने एक भाई के पास है, मैं उनकी वो उस पे वीडियो डालूंगा, उसकी क्वालिटी बताऊंगा भाई। उसका फाइबर आप दबा के यहाँ देख लेना, और यहाँ से वो देख लेना प्लास्टिक, भाई उसकी प्लास्टिक में हार्डनेस है, V3 में हार्डनेस है, लेकिन ये जो V4 है ना, इसमें हार्डनेस नहीं दे रखी है। V4 में लुक दे रखा है, लेकिन इसमें मजबूती नहीं दे रखी है। तो पहला नुकसान तो ये है। और पहले ही नुकसान के साथ साथ दूसरा नुकसान इसका सबसे बड़ा है यामाहा का, वो है भाई इसकी मेंटेनेंस, मतलब मेंटेनेंस नहीं, जो इसका इंश्योरेंस क्लेम होता है, अगर ये गाड़ी डैमेज हो जाए, टूट उट जाती है, इसके पार्ट्स बहुत महंगे हैं भाई। इतना लो क्वालिटी होने के बाद भी इसके पार्ट्स इतने ज्यादा महंगे हैं, तो भाई सबसे बड़ा दूसरा नुकसान तो सबसे बड़ा यही है। तो भाई सबसे पहला नुकसान मैंने गिनाया है कि इसकी मतलब ये लुक्स के साथ साथ क्वालिटी डाउन है। सेकंड इसका मेंटेनेंस, मतलब इसका मेंटेनेंस की बात कर रहा हूँ, इसका ये जो फाइबर है, इस फाइबर की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अगर ये हल्की सी भी टच होती है ना कहीं, भाई एक नॉर्मल सा किसी भी एक्सीडेंट देख लीजिएगा, यूट्यूब वीडियोस पे बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स आते हैं, इसको देख लीजिए, जो बंदा हल्का सा यहाँ टक्कर भी होती है ना, ये पूरी फाइबर ऊपर उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि इसके साथ ना एक पतली सी रॉड जाती है, वो जो पूरा मुंह पकड़ के रखती है, जो एक ट्यूब जितनी होती है, अगर उसको हल्का सा इंपैक्ट पड़ता है पूरन टूट जाती है। तो भाई इसकी क्वालिटी ऐसी नहीं है, प्लस इस पर मतलब इसकी जो इसकी बॉडी की किट है वो इतनी ज्यादा महंगी है। तो पहला दूसरा मैंने गिना ही दिया। तीसरा भाई ऑफ रोडिंग में इसको लेके जाओगे, सबसे पहले तो ये नीचे टच हो जाएगी, नीचे टच हो जाएगी, चलो नीचे से आप बचा ले जाओगे। ऑफ रोडिंग में अगर थोड़ा सा स्पीड में आप लेके जा रहे हो, इसमें इतना भारीपन नहीं है कि ये थोड़ा संभल जाए। ये तुरंत एक गड्ढा, एक मतलब पत्थर आने पे तुरंत गाड़ी वॉबल कर जाती है। तो मतलब सोच लीजिए कि इस गाड़ी में थोड़ा वेट का भी कम है, मतलब वेट कम होने की वजह से गाड़ी तुरंत वॉबल कर जाती है, गाड़ी में स्टेबिलिटी नहीं महसूस होती है। सड़क पे अच्छी है, मतलब अगर आप हाईवे वगैरह पे या फिर सड़क पे अगर भगाएंगे ना, उसके लिए बेहतर। लेकिन अगर इसको सोचे कि ऑफ रोडिंग में अगर इसको टेस्ट कर ले, तो भाई इसका फाइबर थोड़ा कमजोर है। ये पहले तो नीचे से बचे जाए तो बहुत बड़ी बात है। सेकंड, अगर नीचे से बच गई ना, तो किसी पत्थर से अगर इसका टायर टच हुआ तो तुरंत गाड़ी वॉबल मार के तुरंत गिरेगी भाई। तो पहला मैंने गिनाया इसका कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। दूसरा इसका कि इसकी कॉस्ट बहुत महंगी है। तीसरा मैंने गिनाया कि ऑफरोडिंग पैच के लिए सबसे मतलब ऑफरोडिंग पैच के लिए सही नहीं है, पहले तो नीचे टच हो जाएगी गड्ढे में जाके। तीसरा मैंने जो गिनाया है कि इसका बॉडी टच हो जाएगी, तुरंत ये टूट भी सकती है और वॉबल होके गिर भी जाएगी। चौथा पॉइंटर कि भाई 2.5 लाख दे रहे हो, अच्छी बात है, इतने फीचर्स दे रहे हो, वो भी अच्छी बात है, लेकिन फीचर छोड़ के अगर आप 55 सीसी को थोड़ा हाई सीसी कर देते, वो ज्यादा मच बेटर रहता है। क्योंकि आपने जो इसमें टीसीएस दे रखा है भाई, सुपर बाइक वाला फीचर है, टीसीएस का कोई फायदा नहीं है। अगर एक बंदा मतलब टीसीएस से बाइक चला रहा है, मतलब एक बंदा 200 सीसी की गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उसको टीसीएस की जरूरत पड़ रही है, तो भाई उसका कोई फायदा नहीं बाइक चलाने का। मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि जो यामाहा ओनर को मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट टीसीएस का कोई फीचर नहीं है भाई। जो बाइकर लोग हैं ना भाई, एक खुद से भी एक स्किल हो, गट्स होने चाहिए कि वो बिना टीसीएस, बिना एबीएस, इन सब से चलाना जानते हो। भाई कोई भी कॉलेज स्टूडेंट होगा, इसके ऊपर बैठेगा, भगाना शुरू कर देगा, एक्सीलेटर तेजी से लेगा, उसको पता ही है टीसीएस है, कोई दिक्कत, बट वो तुरंत अगर कोई किसी और की बाइक चलाएगा ना, जो जैसे कि RS 200 जो हम लोग ओन करते हैं, RS 200 चलाएगा भाई, तुरंत जाएगा ये,
क्योंकि उसमें टीसीएस नहीं। तो भाई एक थोड़ा वो क्या करता है ना कि एक राइडिंग एक्सपीरियंस और राइडिंग खराब करता है। तो टीसीएस जैसा फीचर, चलो क्विक शिफ्टर काम का है, ये कह लूंगा क्विक शिफ्टर काम का है, और टीसीएस इसका भाई वर्थ इट नहीं है, क्योंकि 2.5 लाख की बाइक में टीसीएस देना कोई वर्थ इट नहीं लगता है। तो चौथा इसका भाई फीचर इसका वर्थ इट नहीं है। जिस हिसाब से एबीएस मैं मानता हूँ काम आ जाएगा, क्विक शिफ्टर चलो मान जाऊंगा कि ट्रैफिक वगैरह में या फिर थोड़ा लॉन्ग टर्म में आप जा रहे हो तो मतलब काम आता है, बट टीसीएस का कोई फायदा नहीं था भाई इसमें देने का। मानते हैं सेफ्टी फीचर में आता है, बट ये है कि ये थोड़ा स्किल्स को डाउन करता है राइडिंग को। होप करता हूँ कुछ ही लोगों को अच्छी लगी हो, कुछ लोगों को ये बात बुरी लगी हो, तो उनके लिए भाई सॉरी। तो ये था फोर्थ। पांचवा इसका जो कौन है भाई, इसके पीछे जो बैठ के चलता है ना भाई, भूल जाओ इसके पीछे बैठ के चल सकता है, क्योंकि इसके पीछे अगर बैठता है तो सबसे पहले तो पावर गिरा देगा राइडर को प्रॉब्लम। अगर वो पहली तो राइडर की दिक्कत ये होगी कि पावर थोड़ी डाउन हो जाएगी। दूसरा ये जो पिलियन पे बैठता है भाई, उसकी हालत बहुत खराब होने वाली है। क्यों? क्योंकि अगर वो झटके से ब्रेक मारता तो राइडर के ऊपर ही गिरेगा वो। मैं पूरी बेट लगाता हूँ भाई, आप कुछ भी कर लो, क्योंकि इसका फाइबर ऐसा कि जो मैंने फाइबर की क्वालिटी बताई थी, अगर इस पे झटका देंगे तो आवाज करेगा और तुरंत टूट भी सकता है। लेकिन अगर वो खुद के दम पे बैठेगा तो वो राइडर के ऊपर जाएगा। इसका जो सिटिंग पोस्चर है भाई, वो सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज भी। लुक तो अच्छा कर रहा है, बट इसका ये है कि ये वाला इसका एक डिसएडवांटेज भी बना दे रहा है कि पीछे वाला पिलियन जो है कंफर्टेबली बैठ नहीं सकता लॉन्ग टर्म के लिए। नॉर्मल छोटा मोटी जगह जाना हो तो आराम से बैठ सकता है, बट एक लॉन्ग टर्म के लिए ये नहीं बैठ सकता है। तो गाइज अब आते हैं सीधा क्लोजिंग पार्ट पे। तो गाइज होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैंने किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया है, किसी ओनर को, मैंने बस अपना एक खुद का फीडबैक दिया है। तो होप करता हूँ ये फीडबैक अच्छा लगा हो, कुछ लोगों के लिए फायदेमंद होगा, कुछ लोग कहेंगे कि ये बेकार दिया है। तो गाइज मेरा काम है बताना, तो होप करता हूँ किसी को अच्छा लगा हो। तो होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और भी इस टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए हो और भी रिव्यूज चाहिए हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं इस टॉपिक पे वीडियोस और भी डालूंगा। और कुछ आने वाले टाइम पे ड्रैग रेसेस भी आने वाली है, और कुछ मैं RS BS3 का भी रिव्यू डालने वाला हूँ जल्दी, उसके बारे में बताना चाहूंगा। उसके बाद BS3 और BS4 के बारे में डिफरेंस भी बताऊंगा। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे। तो बाय बाय गाइस, होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, राधे राधे।